हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम सीखेंगे कि जर्नल एंगल कैसे फाइंड किया जाता है और एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन कैसे फाइंड की जा सकती है। यानी सबसे पहले हम सीखेंगे जर्नल एंगल कि किसी एंगल को जर्नल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो इसके लिए हम एंगल की रोटेशंस को भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। जर्नल एंगल फाइंड करेंगे यानी कोटर्मिनल एंगल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। कोटर्मिनल एंगल्स यानी द एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड टर्मिनल एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स सेम हो उसको हम कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। यानी जब अगर हमारे पास एक एंगल दिया गया है थीटा, अगर हम फर्ज करते हैं हमारे पास जो एंगल है उसको हमने जस्ट नाम दिया ये थीटा, आप इसे अल्फा बीटा या कुछ भी कह सकते हैं। देन रोटेशन इन द एंटी क्लॉकवाइज, अगर उसकी रोटेशन जो है एंगल की वो एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी ये हमारे पास अगर क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, और एंगल हमारे पास जो भी हम एंगल ले रहे हैं थीटा, अगर वो एंगल हमारे पास अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है तो इस एंगल की रोटेशन क्या होगी। अगर 1 रेवोल्यूशन के बाद होगी उसकी रोटेशन तो उसको हम कहेंगे थीटा प्लस 2 पाई। यानी यहाँ पे अगर हमारा एंगल बन रहा है और ये एक रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट की है, और यहाँ पे देखें कि रेवोल्यूशन कैसे कंप्लीट की है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं है ये, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है तो एंगल हमारे पास क्या होगा, थीटा प्लस 2 पाई। यानी उस एंगल में हम 2 पाई को ऐड करेंगे। जो भी हमारे पास एंगल होगा उसमें हम, यानी थीटा हमारे पास जो भी एंगल आ रहा है उसमें हम 2 पाई को ऐड करेंगे। अगर हमारे पास 1 रेवोल्यूशन है, यानी यहाँ पे एक अगर सर्कल पूरा हो जाता है तो हम उसको ऐड करेंगे 2 पाई में। अगर हमारे पास 2 रेवोल्यूशंस आ जाता है, यानी हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो, अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है ये थीटा एंगल है और ये कितनी रेवोल्यूशन के बाद आ रहा है, 2 रेवोल्यूशन के बाद, यानी हमारे पास यहाँ पे इस तरह से एक ये और एक और यहाँ पे कंप्लीट हुई और यहाँ पे जो एंगल बना वो थीटा है। तो 2 रेवोल्यूशन के बाद हम उसमें ऐड करेंगे थीटा प्लस 4 पाई। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, थीटा प्लस 4 पाई आफ्टर 2 रेवोल्यूशन। लेकिन अगर हमारे पास थीटा एंगल है और इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज हो, पहले हमने क्या डिस्कस किया, एंटी क्लॉकवाइज, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, हम थीटा में -2 पाई करेंगे। हमारे पास जो एंगल होगा आफ्टर 1 रेवोल्यूशन अगर क्लॉकवाइज है तो हम थीटा में माइनस करेंगे 2 पाई, और अगर आफ्टर 2 रेवोल्यूशन है यानी 2 हमारे पास सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, अगर हमारे पास ये एंगल है और यहाँ से स्टार्ट हुआ ये एंगल और इस तरह से हमारे पास एंगल कंप्लीट हो रहा है, ये 1 हो गया, यहाँ पे फिर ये सेकंड हो गया, तो ये थीटा आ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, थीटा माइनस 4 पाई। यानी क्लॉकवाइज हम ऐड करते हैं 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और एंड क्लॉकवाइज हम माइनस करते हैं, जैसे -2 पाई, -4 पाई। इसका मतलब हमने कहा 10 थीटा प्लस -2 पाई प्लस -4 पाई, थीटा प्लस -4 पाई आर द कोटर्मिनल एंगल्स। तो ये हमारे पास कुछ कोटर्मिनल एंगल्स थे। और यहाँ पे हमने बता दिया कि थीटा प्लस 2 के प्लस -2 के पाई, जबकि के क्या होगा, हमारे पास रेवोल्यूशन है यानी ये इंटीजर्स हैं हमारे पास, तो ये जैसे 2 आ गया, 4 पाई आ गया, फिर इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएंगे थीटा प्लस के, और के क्या है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ टाइम्स रेवोल्यूशन आ रही है वो लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 360। यानी अगर हमें थीटा चाहिए होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे कि थीटा प्लस के इंटू 360, जबकि के क्या है, ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स से, इज कॉल्ड जर्नल एंगल, वेयर हमारे पास टोटल क्या है, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई तक। यानी 0 से हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारे पास टोटल सर्कल कितना होता है, ये टोटल सर्कल हमारे पास 2 पाई होता है। यानी 0 से स्टार्ट करते हैं हम और यहाँ तक पहुँचते हैं तो 2 पाई होता है। तो ये हमारे पास जर्नल एंगल था।
एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन क्या कहा गया। एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स लाइज एट द ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, यानी इसका ओरिजिन जो होगा, अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हैं, यानी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 4, और इसका ये स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा अगर इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा हो, इस यानी इस पॉइंट पे इसका वर्टेक्स बन रहा हो, जो कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे पास सारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड इट्स इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमारे पास ये जो इसकी इनिशियल साइड होगी ये यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये हमारे पास इसकी टर्मिनल साइड होगी और ये इसकी इनिशियल साइड होगी जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगी। तो इनिशियल साइड हमेशा कौन सी होती है, ये हमारे पास इनिशियल साइड होती है। अब हम कुछ शेप्स देख लेते हैं इसमें। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा एंगल लिया है, तो इसकी इनिशियल साइड हमारे पास ये होगी और ये इसकी टर्मिनल साइड है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बाकी डिस्कशन इसके लिए हम नेक्स्ट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल साइड यही है लेकिन इसकी टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो इसकी इनिशियल साइड वही है यानी एक्स एक्सिस ही है और इसकी टर्मिनल साइड थर्ड में आ जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसको हमने नाम दे दिया गैमा से। देखते हैं हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, तो यहाँ पे इसकी भी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस ही है और इसकी टर्मिनल साइड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू लाई इन अ क्वाड्रेंट इफ इट्स टर्मिनल साइड लाइज इन दैट क्वाड्रेंट। यानी हम स्टैंडर्ड पोजीशन उसको कहते हैं कि इसकी जो टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी, हम इसकी उसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड पोजीशन कहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फिगर्स के अकॉर्डिंग एंगल अल्फ़ा लाई कर रहा है क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसकी टर्मिनल साइड क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जो भी आइडेंटिटीज़ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो हम उसकी टर्मिनल साइड को देखेंगे कि क्या इसकी टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं, यानी ये एंगल जो भी होगा वहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। और अगर जैसे कि एंगल बीटा हमने डिस्कस किया था वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, तो हम कह देंगे किसके अकॉर्डिंग हमने कहा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि उसकी टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी। इसी तरह से थर्ड एंगल गैमा आ रहा था, तो उसको हमने थर्ड क्वाड्रेंट में कहा क्योंकि उसकी टर्मिनल साइड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी। और नेक्स्ट फोर्थ एंगल हमारे पास थीटा आया जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, और उसको हमने क्यों कहा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है इसका, क्योंकि उसकी टर्मिनल साइड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी। इफ़ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस, अगर तो ये एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे गिरता है, यानी हमारे पास एग्जैक्टली टर्मिनल साइड अगर ये हमारे पास इनिशियल साइड है और इसकी टर्मिनल साइड 90 डिग्री के एंगल पे आती है, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। यानी एग्जैक्टली अगर किसी के ऊपर आती है इन क्वाड्रेंट्स में से तो हम उसको कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। अगर इसी तरह से कोई और क्वेश्चन हो और उसकी ये इनिशियल साइड है और यहाँ पे उसकी टर्मिनल साइड है यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये 180 यहाँ पे होता है, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये भी क्या है, क्वाड्रेंटल है। अगर किसी की 270 पे आती है तो भी ये क्वाड्रेंटल है, और अगर 360 पे आती है तो भी ये क्वाड्रेंटल एंगल होगा। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि अगर 90 डिग्री पे आती है या फिर 180 पे या फिर 270 पे या 360 पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, इनको हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। तो ये हमारे पास एंगल्स थे कुछ 90, 180, 270 और 360 हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। तो ये हमारे पास एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन आ गया।